ये था 3-4 बच्चे रहे तो वे थोड़ा कह रहे थे कि सर आज लास्ट डे है तो थोड़ा एक बढ़िया ज्ञान की बातें बताइएगा, तो हमने कहा चलो आप ज्ञान की बातें बता देते हैं। ठीक, देखो आज साल का लास्ट डे है तो इसमें बस 3 पॉइंट्स की बात करना है, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक, इसमें ये सिस्टम है, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं इनको अगर लाइफ में आगे प्रोसीड कर लोगे तो आगे कभी धोखा नहीं होगा। जैसे 1949 की बात है, वहां पे पहले घरों में जो 90s की चीजें थी, पहले के घरों में ये होता था कि जो भाई भाई था वो कभी बंटवारा नहीं करता था कि हाँ माँ बाप कहते थे कि हाँ भाई भाई है तो बंटवारा नहीं होगा कभी, ऐसे ही पूरा घर चलता रहेगा, अच्छी से सुख और समृद्धि से अच्छा चलता रहेगा। आज के डेट में ये है कि माँ बाप शादी कर पाते हैं और बच्चों को अलग कर देते हैं। ठीक, तो इसका ये सबसे बड़ा जो आजकल ये जो रेवोल्यूशन हो गया है, सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई घर की, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पढ़ने की ये हो गई है कि आजकल भाई भाई का भला नहीं चाहता है। समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं? आजकल भाई भाई का भला नहीं चाहता है। तुमको हम अपना ही केस बता दें, मैंने इतनी सारी स्कीम दी, इतने सारे टेंडर दिए, मेरे घर पे जो मेरे सगे लोग हैं, माँ बाप को छोड़ के जो मेरे सगे लोग हैं वो नहीं खुश हैं हमसे, तो पड़ोसियों का मतलब पड़ोसी कितना जलते होंगे ये तुम लोग सोच सकते हो, है कि नहीं? पड़ोसी कितना जलते होंगे तुम लोग सोच सकते हो। तो कभी भी उतार चढ़ाव अगर लाइफ में आता है तो वो इसीलिए आता है कि उससे हम लोग सीखें। अब जैसे साल है, अभी जितने पुराने लोग थे वो तुम जो नए लोग आए हैं 2024 में, उनसे काफी ज्यादा तुम लोग अटैच हो गए। अभी न्यू ईयर आएगा तो सब पता नहीं सब 2025 में कितने नए लोग मिलेंगे कि नहीं? बताओ, शांत रहो, नए लोग मिलेंगे कि नहीं? तो वो जो नए लोग मिलेंगे उनसे क्या सीखते हो और जो पुराने थे उनसे क्या सीखते हो, ये तुम पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल सुमित का लेते हैं, सुमित बहुत डाइवर्जेंट पर्सन है, ज्यादा इंट्रोवर्ट बच्चा है। मैंने इसके बारे में स्टडी की थी, अभी परसों से कर रहे हैं इसके बारे में स्टडी की जो इंट्रोवर्ट बच्चे होते हैं क्या, क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई तो दिमाग में लागत ना दूंगा, तो इनके चक्कर में पढ़े थे। तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ये दिमाग में आया, बच्चों को एडिक्शन जो आदत हो गई है, आजकल की सबसे बड़ी आदत जानते हो क्या है? अगर जो नई नई शादियां हुई है, ठीक है, नई नई जो शादियां हुई है उनके अगर बच्चे हुए तो क्या करेंगे? बच्चा रो रहा है, उसको फोन पकड़ा दिया, 3-4 साल का है, अब वो उस पे क्या कर रहा है? स्क्रीन रोल कर रहा है। जो रीले है वो स्क्रॉल कर रहा है कि नहीं? रील है, रील को स्क्रॉल कर रहा है और बच्चा शांत हो गया है, मम्मी अपना काम कर रही है, पिताजी अपना काम कर रहे हैं, मस्त है सब अपने। इसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू एडिक्शन। वो जो उसका अंदर जाके जो रिफ्लेक्स एक्शन देता है बच्चों के माइंड में, आगे चल के वही बच्चे नशा करते हैं, वही बच्चों को मतलब आदत हो जाती है। बच्चे को मैंने, मेरी मौसी का लड़का है, कान्हा नाम है, बिना फोन के ना तो खाना खाएगा, ना तो स्कूल की ड्रेस पहनेगा, ना तो जूता पहनेगा बिना फोन के, उसको रील्स चलने दो, यूट्यूब के रील्स चलने दो। तो ये एडिक्शन ये होता है एक तरीके का, बच्चों को फोन तो बिल्कुल ना दो, ठीक है? आगे चल के ये जो बच्चे हैं जानते हो उनके अंदर स्ट्रेस पैदा होता है यार। अभी तुम ही लोग हो बहुत ज्यादा परेशान होते हो, ठीक, और इंस्टा की रीलें तुम लोगों ने स्क्रॉल कर रहे होते हो रीलें, और स्क्रॉल करते करते एक ऐसा मोटिवेशन वाला वीडियो आता है, अरे आज ही पढ़ डालेंगे सब, है कि नहीं? रियल लाइफ एग्जांपल, आज ही पढ़ डालेंगे, आज ही ये हम ये उखाड़ देंगे, वो कर डालेंगे, वो कर डालेंगे, आज ही यूपीएससी क्रैक कर लेंगे। होता है कि नहीं? थोड़ी देर बाद जैसे फोन ऑफ होता है तुरंत जितने एक्शन रिएक्शन ना है, न्यूटन का तीसरा लॉ, 5वां लॉ अप्लाई कर देते हो, कुछ नहीं होता है। ठीक, तो इस साल यही बात तुम लोगों से कहनी है, जो पुराने लोग गए उनको जाने दो, अब नए लोग आएंगे, क्या पता इस साल जो छूटे हैं क्या पता उससे अच्छे लोग आए। एक चीज हमेशा याद रखना, जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कभी खाली नहीं जाती, ठीक है? जो इन्वेस्टमेंट होती है वो खाली नहीं जाती, चाहे वो धन की हो, चाहे वो प्यार की हो, चाहे वो रिस्पेक्ट की हो। एक इन्वेस्टमेंट कभी भी खाली नहीं जाएगी। इन्वेस्टमेंट इज अ गुड थिंग इन अवर, आप क्या करें, ठीक है? तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये बहुत अच्छी चीज है। जैसे मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना किया तुम लोगों को तो पता है, अभिनव को पता होगा, निष्कर्ष को पता है, सुमित को पता है, ऋषभ को पता है, मैंने यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट किया? हाँ 10 नहीं 17 इन्वेस्ट किया, और वहां से मैंने हार नहीं मानी कि यार हाँ मुझे पता है कि हम ये कर लेंगे, फिर बाद में धीरे 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 यहाँ तक पहुंचे। तो ये चीज है, तो हार नहीं मानना है। हम इतना डिप्रेशन में जाने वाले थे वो तो हमें ही पता है, तो हम यही कहेंगे कि जो बुरे लोग गए उनको जाने दो, और जिनसे कुछ घृणा है
तो उनसे घृणा न रखो, हमेशा भगवान के सामने जाओ तो उनसे ये जरूर को भगवान उनकी आंखों को सलामत रखना। क्यों? क्योंकि जब हम बढ़िया एक कदम जब उठा लें, जब हम अच्छे बन जाएं, सक्सेसफुल हो जाएं, तो जो सामने वाला इंसान है वो अपनी आंखों से देख सके। मैं हमेशा अपने दुश्मनों के बारे में यही कहता हूँ, भगवान उनकी आंखों को हमेशा सलामत रखना। जब हम सक्सेस हो तो वो अपनी चमकी चमकी आंखों से देख पाएंगे हम कहाँ पे है कि नहीं। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज होती है। कभी भी किसी का बुरा ना सोचो, नियत अच्छी है बरकत होती रहेगी। मेरी मम्मी भी कहती थी नियत अच्छी रखो बरकत होती रहेगी। तो इस साल जितना भी डिप्रेशन था, जितना भी प्रॉब्लम्स थी, इन सबको भूल जाओ और नए साल से नई शुरुआत करो। कोशिश करो कुछ चीजें ऐसी चीजों को बिल्कुल त्याग दो कल से। ठीक है, आज 31 दिसंबर है 2024, कल 1 जनवरी 2025 जैसे ही होगा, बिल्कुल ऐसी चीजें त्याग दो जो तुमको आगे हर्टलेस करेगी। जैसे इस बार जो 2025 है, इसका कुछ तुम लोग एम जानते हो क्या है? अगर 2025 को ऐड करो, 5 2 7 कितना है? 9 आ है। 2025 को अगर मैथमेटिकल अगर करोगे तो सबको प्लस करो, 9 आ है। 9 अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी 9 इज अ नंबर ऑफ चेंजेबल इन अवर हॉबीज, हैबिट्स। ठीक है, जो 9 नंबर है वो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, जो 9 नंबर है वो हमारे अंदर के बिहेवियर को अगर हम चेंज करते हैं तो हमारे पास नई स्किल्स डेवलप होती हैं और अच्छी अच्छी चीजों का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक, तो जो चीज छोड़ रहे हो बिल्कुल छोड़ दो। एडिक्शन जिस चीज के हो उसको बिल्कुल त्याग दो। जैसे तुम लोग मान लो सोने वाली चीजें, फॉर एग्जांपल एक लेते हैं, जैसे तुम लोग बड़े बड़े हो, बहुत सारे लोग हैं, किसी को किसी चीज का नशा है, किसी को किसी चीज का नशा है, किसी को पढ़ाई का नशा है, किसी को हुक्के का नशा है, किसी को सिगरेट का नशा है, किसी को किसी और चीज का नशा है कि नहीं। वो सब चीजें अगर तुम त्याग दोगे तो 9 नंबर ये काम करेगा, 2025 तुम्हारा ये काम करेगा अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, तुमको बिल्कुल चेंज करके रख देगा, तुम बिल्कुल चेंजेबल हो जाओगे। ठीक है, जैसे न्यूटन का तीसरा लॉ अप्लाई होता है, एवरी एक्शन इज इक्वल टू एन अपोजिट रिएक्शन। तो जैसा एक्शन करोगे वैसा रिएक्शन होगा। ये तो 2024 क्या है, 25 अब क्या करेगा, जैसा एक्शन करोगे वैसा ही एक्शन होगा, अपोजिट रिएक्शन नहीं होगा। किसी का बुरा कर रहे हो तो अब अच्छा होगा, और तुम लोगों ने जितना अच्छा कर डाला है वो सब बेकार है। तो हम तो अब यही कहेंगे 2025 से बढ़िया मस्त होके पढ़ाई करो बिना कोई स्ट्रेस के। जितना स्ट्रेस है, घर की प्रॉब्लम है, दोस्तों की प्रॉब्लम है, फ्रेंड की प्रॉब्लम है, गर्लफ्रेंड की प्रॉब्लम है, वाइफ तो होगी नहीं तुम लोग के पास, सब लोग सिंगल हो, भगवान करे कभी शादी ना हो तुम लोग की, ऐसा हम नहीं कहेंगे, ऐसा हम नहीं कहेंगे। ठीक है, भगवान करे सबकी शादी हो जाए, हमसे पहले हो जाए, हम तो शादी करेंगे नहीं, हम हिमालय जा रहे हैं, जिसको चलना हो चलना हमारे साथ। ठीक, जस्ट किडिंग, बस यही कहना है कि आराम से मस्त रहो सब लोग बस। ठीक, और हाँ 2024 में तुम सबके साथ इतने दिन रहे, हमको बहुत अच्छा लगा, और भी 2-3 महीने बाद तुम लोग पता नहीं कहाँ होंगे, तो थोड़ा याद रखना हमको भी, और तुम लोग भी हमको याद रखना, हम भी नहीं सर आपको नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे। अरे आप भूल जाएंगे तो अरे नहीं, इतना तो पता ही है, इतना तो पता ही है, तुम लोग नहीं भूलोगे। लेकिन हाँ, मेरी चीजों को हमेशा ध्यान में रखना। ठीक, ये जो देखो हंसी मजाक बातें छोटी मोटी चलती रहती है, जितनी छूट मैंने तुम लोगों की थी कोई टीचर नहीं देता। ठीक है, और जितना मैंने तुम लोग का एप्रिसिएशन किया इतना कोई नहीं करता। ठीक, मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये रियलिटी है। ठीक है, तो अगर मैंने इतना तुम लोग को साथ दिया है, तुमने हमारा दिया, हमने तुम्हारा साथ दिया, तो उसका थोड़ा लिहाज रखना। कहीं भी जाना तो ये कोई ना कह पाए कि तुम लोग को किसने पढ़ाया था। अगर डिग्री कॉलेज में कहीं पढ़ रहे हो, बीटेक कर रहे हो चाहे बी फार्मा कर रहे हो, अगर कहीं पे भी आ जाए कि ये वर्नर्स थ्योरी क्या होती है, कूलॉम्स लॉ क्या होता है, तो खड़े होकर सबसे पहले बोलो, और जब बोल दे तो वो तुमसे जरूर पूछेगा भैया कहाँ से पढ़ के आए, ये पूछेगा जरूर कहाँ से पढ़ के आए, स्कूल का नाम लोगे, फिर बताओगे कि हाँ ये चीज है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, डिग्री कॉलेज में जाओगे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, और मैं सबसे बड़ी चीज बोलने जा रहा हूँ, बेटा डिग्री कॉलेज में जाओगे तो उसके लिए मैच्योरिटी लेवल बहुत जरूरी है। मैच्योरिटी लेवल में पहले भी बता चुका हूँ, डिग्री कॉलेज में बेटा जाते ही ये पता लगता है कि हाँ हम कितने पानी में। 99.9% वाला भी बच्चा अपने को वहां जूतों की धूल समझता है। क्यों? क्योंकि डिग्री कॉलेज एक ऐसी चीज ही है। तुम लोग अभी तक तो चलो तुम लोगों ने लड़कियों को फ्रेंड बनाया हुआ, गर्लफ्रेंड बनाया हुआ, दिल्ली आगरा मुंबई लखनऊ तक भी अगर पहुंच जाओ तो आज की डेट में वहां पे ऐसी ऐसी चीजें होती हैं कि तुम लोग देखोगे कहोगे हाँ ये क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम तुमको बता रहे हैं, ध्यान में रखना, एक गांव का लड़का है, वो अगर लखनऊ में कहीं पढ़ रहा है और वो सिर्फ अपने से मतलब रखता है तभी वो वहां टिक पाएगा, अदरवाइज नहीं टिक पाएगा। ठीक है, जैसे अभी मान लो एक गांव की औरत को बीबीडी पे ले जाओ,
लखनऊ में बीबीडी सब जानते होंगे, या लखनऊ में कहीं 10-90 ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, ठीक, शाम को 7 बजे वो देखेंगी और कौन कौन से एक्सप्रेशन करेंगी, बिल्कुल सेम वही तुम लोग अब करोगे। समझ रहे हो? वो जो देहात की औरत है, गांव की औरत है, वो जो लखनऊ में जो चीज बोलेगी अब वो तुम लोग बोलने जा रहे हो, तो वो कैसे बोलना है, कैसे प्रॉब्लम को हैंडल करना है, कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, वो तुम लोगों पे है। ठीक, तो मेरी तो विशेष यही है, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो बिंदास हमें कॉल कर लेना, हम लोग को समझाएंगे क्या करना है। ठीक, इतनी छोटी उम्र में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, इतना है कि हाँ किसी को भी अगर हम रास्ता बता दें तो वो कभी गलत नहीं होगा। ठीक, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो बिंदास पूछ सकते हो, चाहे बायो से रिलेटेड हो, चाहे केमिस्ट्री से, चाहे फिजिक्स के, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो ये चीज। ठीक, तो यही है। और जब जाओगे तो वहां पे बहुत सारी नई नई चीजें मिलेंगी, नए नए अजूबे मिलेंगे, तो नए नए अजूबों से थोड़ा वो रहना। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पिघलना अच्छी बात है, लेकिन सख्त लौटा हर जगह नहीं पिघलता है। सख्त लौटा वो होता है जो सही जगह पिघलता है, मैं फिर यही बोलूंगा, सख्त लौटा जो सही जगह पिघलता है। तो इसका बात को ध्यान रखना तुम लोग कि ऐसी जगह पे नहीं पिघलना है जहां पे तुम लोगों को कोई लाभ ना हो। ठीक, लाभ ऐसी जगह रखना, जैसे मान लो कोई भी फ्रेंड है, उससे तुमने दोस्ती कर ली, जानते हो कि वो सिंपैथी पर्सन है, बहुत दयालु है। अब दयालु है तो तुम्हारी फाइल भी बना देगा, तुम्हारा एक्स्ट्रा काम भी कर देगा। ठीक, अगर इतना सब कर रहा है तो बेटा ये जरूर ध्यान रखना लास्ट में उससे लड़ाई बहुत तगड़ी होगी। मेरा एक दोस्त ऐसा था, वो अपनी कहानी बताते हैं, तुषार वर्मा नाम था। मेरी जब तबीयत खराब हुई थी तो वो बंदा अभिनव से लंबा है वो, ठीक, काफी लंबा था वो, और थोड़ा मतलब माइंड से मान लो बच्चा है, अभी मैच्योरिटी लेवल नहीं है उसके अंदर, मैच्योर नहीं है। मेरी जब तबीयत खराब हुई थी तो रात में 11 बजे दवाई लेने गया था हमारी, और रात भर मुझे जाड़ा लग रहा था, जाड़ा बुखार आ गया था। रात भर बंदे ने मेरे पैर दबाए थे, समझ लो, रात भर बंदे ने पैर दबाए थे। आज की डेट में वो हालत है, सिर्फ एक टॉपिक के लिए, टॉपिक क्या है वो नहीं बताएंगे, सिर्फ एक टॉपिक के लिए पूरा कॉलेज जान गया था कि नितिन और तुषार की कैसी दोस्ती है। मतलब जो हमारे ऐसे सिंपल वाले दोस्त थे वो जलते थे हमारी और उसकी दोस्ती से। आज ये सिस्टम हो गया है कि एक वर्ड के लिए, एक वर्ड मैंने बोला था, एक उसने वर्ड बोला था, उसकी वजह से आज दोस्ती टूट गई। जिस बंदे ने 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक मेरे पैर दबाए हो और मैं आराम से सो रहा था, वही बंदा आज मतलब कह रहा था कि तुम मिलना को बताएंगे हम क्या, मतलब इतनी जैसे दुश्मनी वाली, दुश्मनी से भी तगड़ी वाली। तो कभी भी किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है, फिर से बोल रहे हैं। ठीक, एक वो भी फ्रेंड था हमारा, आज भी है, बात होती है, लेकिन वो लेवल वाली नहीं होती जो पहले लेवल वाली होती थी। और किसके चक्कर में तुम लोग जानते हो, नॉर्मल सी भाषा में लड़की के चक्कर में। ठीक, हमेशा तुम लोग के बीच में कोई भी प्रॉब्लम आएगी लड़की के चक्कर में आएगी। और तुम सब लोग नए नए बच्चे हो, तुम लोग सोचोगे कि भाई यार आप फर्स्ट सेमेस्टर है, यही हमारी जिंदगी है, यही मेरा सब कुछ है, लेकिन वो होगा नहीं। ठीक, ये सिर्फ इंटर वालों के लिए। ठीक, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना कि कहीं भी गलत कदम मत उठाना, वरना वहीं लखनऊ में कम मार के डाल दिए जाओगे, कहीं पता नहीं लगेगा। ठीक है, बहुत बड़ी चीज बोल रहे हैं ये, क्योंकि हम जानते हैं मैटर क्या होते हैं, लखनऊ के लड़के क्या हैं। वहां पे ये कोई नहीं पूछता है भैया तुमसे लड़ाई हुई थी, नहीं, वो बंदा है। एक बच्चे के पास व्हाट्सएप पे एक फोटो पहुंच जाता है। मेरे सीनियर खुद मारे गए तो मुझे आज भी याद है, लड़के आए थे 4 व्हीलर से, 3 4 व्हीलर आई थी, और हम दुकान पे गए थे कुछ सामान लेने, हमारे सीनियर लोग भैया भैया बोल रहे थे, वो आए बस उड़ाने ही लगे। तो वहां की लड़ाई हम देखते, बाहर कोई अगर तुम 4 लाते भी है घर वालों के, तो घर वालों को ये नहीं बताओगे कि हाँ मारे गए यार, है कि नहीं। तो बाहर बिल्कुल दादा मामा चाचा ऐसे बन के रहेंगे, बाहर ज्यादा हीरो बनती नहीं दिखानी। यहाँ अपना इलाका है, आराम से करो। ठीक, लेकिन बाहर ना तो गुंडागर्दी दिखाना है, ना तो गरीबी बना कोई दिखाना है, ना तो अल्ट्रा लेवल की कोई चीजें दिखानी। तो शांत मन से बिल्कुल मस्त रहेगा। ठीक, लास्ट बात हमारी ये है, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, डिग्री कॉलेज का जो प्रोफेसर होते हैं वो तुम लोग को पढ़ाने आएंगे इंटर के बाद में, जहां भी एडमिशन होगा, लखनऊ जाओ दिल्ली जाओ, कोई भी चीज की अगर प्रॉब्लम होती है तो हमेशा ये बात को ध्यान रखना कि कभी भी प्रोफेसर तुम लोगों पे हाथ नहीं उठा सकता है, ना तो कभी कुछ कर सकता है। लेकिन अगर तुम लोग प्रोफेसर को मारते हो तो यूनिवर्सिटी से तुम्हारा नाम कट जाएगा, पूरे इंडिया में कहीं भी कहीं एडमिशन नहीं ले सकते। ठीक, तो वहां पे यहाँ पे टीचर्स को रोक लेते हो तुम लोग, लेकिन वहां नहीं रोकना है। ठीक, ऐसा मैच्योरिटी लेवल वाली बातें बता रहे हैं। आज लास्ट साल था, 2024 का लास्ट डे है, तो हमने सोचा आज फिर से तुम लोग को थोड़ा रिमाइंड कराते हैं ये सब चीजें। ठीक, ये सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है, और आप थोड़ा शांति से 2-3 महीने मेहनत कर लो। 2 महीने का, जनवरी बचा है, फरवरी बचा है,
एक 1.5 महीने बचा नहीं, 1 महीना मान 1 महीना मान के चलो, 1 महीना बचा है तो 1 महीने में वो अपनी ताकत दिखा दो जो अभी तक कभी नहीं दिखाया। ठीक, जितनी टाइमिंग है उतना करना है, क्या पढ़ाई। ठीक, जितनी टाइमिंग है उतनी मेहनत करना है। ठीक, भले सामने स्वर्ग की परी आ जाए तुमको डाइवर्ट नहीं होगा। ठीक, सुमित खासकर तुम्हारे लिए, तुम ज्यादा इंट्रोवर्ट रहते हो, ज्यादा अब ये सब फोन को बिल्कुल त्याग दो भैया, हम कितना समझाए हो। मेरा अगर हमारे सगे छोटे भाई होते तो तुमको हम एक कमरे में बंद कर देते और हर 1 घंटे पे तुमको डोज देते, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। लेकिन तुम्हारे घर वालों से हमने बात तो की नहीं है, वरना तुमको सुधार देते 5 मिनट। तो अभी सुधर जाओ, प्यार से समझा रहे हैं, एज अ बिग ब्रदर, एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड समझा रहे हैं, तो समझ जाओ, वरना बाद में फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। 2-3 घंटे क्या बोल रहे हो, क्या दो, 1 घंटे पढ़ते हो? कह रहे हैं 2 मिनट तो बात करो। हाँ हाँ अभी कर लेना बात, 1-2 मिनट बाद, मतलब अरे सर हम ये नहीं कह रहे, मतलब थोड़ा फर्जी। बहुत थोड़ा बहुत चलता है यार। लेकिन ये क्या है कि यार समय तुम चिपके पड़े हो। अब तुम पढ़ रहे हो कूलॉम्स लॉ, बस प्रूफ होने वाला था F=1/4πε0Q1Q2/r², तुम r² लिख देना करो। हाँ बेटी बताओ कहाँ आना है, ये कौन सी बात है, ये नहीं करना है। जिस टाइम पे पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारा अगर 1 घंटा जो बंधा है वो बंधा है, उसके बीच में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तुम लोगों ने भी देखा होगा, मेरे घर से कॉल आता है, मैं सुबह क्या कहता हूँ, पढ़ा रहा हूँ, या फोन ही नहीं उठाते हैं। एक दोस्तों का, जो मेरे जान से रिलेटिव दोस्त है, उनका कॉल नहीं उठाते हैं जब तुम लोगों को पढ़ा रहे होते हैं। तो अपने थोड़ा मन से रखो यार, ठीक है। बंद नहीं कर पाते। वहाँ भी इनको